डायलॉग तो मम्मी खतरा के मार देती हैं, वैसे ये बात तो है। हम जाते हैं वो ससुराल, लड़कियां नहीं जाती हैं वो ससुराल। आप लोग क्यों जाते हो ससुराल? सही बात है भाई, जाने का मन नहीं होता है लेकिन उसके बाद भी जाना पड़ता है। अपने अंदर के जो इमोशन होते हैं हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जाहिर नहीं कर पाते हैं। गांव घरों में जब भी आप होते हो तो यहाँ पे काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं। देखा दोस्तों, हमारा सेरा कितना समझदार है। मैंने कहा ना अपनी मालकिन को बुला के ले गया, तो सीधा चला गया ऊपर वहाँ पे बुलाने के लिए। स्माइल देगा छोटी सी है, देखो देखो धीरे आगे आगे काव्या कह रही है मेरे को पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है। और काव्या को थोड़ा मिर्ची दे दूं, मैंने पनीर के ऊपर ही मिर्ची डलवा दी। भाई साहब बहुत गलत है दोस्तों, इतना यहाँ पे देखिए पूरे जंगल को जलाया जाता है। पूरे जंगल को जलाने से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ पे धुआं कर रहा होगा। तो गाइस गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। आपके लिए ब्लॉग हाजिर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बक्सल गांव से। तो आज यहाँ पे जब से मैं सुबह उठाऊँ तो हमारी ये जो छोटी वाली गाय है टें करने में पड़ी है। अब इसके पीछे का क्या कारण है टें करने का? क्या हो गया? टें क्यों कर रही है? क्यों कर रही है टें? बता, टें क्यों कर रही है? अच्छा मेरे को समझ में आ गया टें क्यों कर रही है दोस्तों, क्योंकि एक ही गाय है और एक हमारी गाय देखिए वो वहाँ पे जो नाचते कूदते हुए पता नहीं कहाँ घूम रही है। मेरे ख्याल से खुल गई है, इसके वजह से इतनी टें कर रही है। ये नीचे खेत में पहुँच गई है गाय, इसको बांधना पड़ेगा। सिरा था उसको भगा के लेके आ, तो ओ सिरा उसको भगा के लेके आ तो जा खुद उस गाय को। हाँ सिरा गया है भगाने के लिए वहीं से उसको। सिरा भूख तो उसके लिए पीछे थोड़ा, ओ सिरा थोड़ा भाव कर इसके पीछे। चल अपनी जगह पे सिरा हट जा तू। सिरा हो गया बस, तू भगा के ला गया, बहुत है इतना। मामी अरे सेरा हो गया, अरे उसके पीछे क्यों पड़ा है? अब सेरा को थोड़ा तो भगाने बोला, पूरा खोलेगा क्या अब उसको? आ तो गया, मैंने देख दिया। सेरा अब मत कर भगा, बस आगे है वो, अब मैं कर लूँगा उसको, भगा दूंगा अब मैं। ओहो आज तो ये खूब भागने में पड़ी है। सेरा इधर आ जा यार, अरे घास ले जा, आज सेरा थोड़ा घास ले जाएगा। ओ घास ही नहीं है, क्या ले जाता है, घास ही नहीं है। चल अब उनको बुला के ला, तो मालकिन को अपनी मालकिन को बुला के ला, तू ऊपर से जा। मम्मी को बोलना क्या कहते हैं वो गाय खुल गई है करके, फटाफट आओ बोलना उनको, जल्दी जा, बता गया उनको जल्दी। देखा दोस्तों हमारा सेरा कितना समझदार है। मैंने कहा ना अपनी मालकिन को बुला के ले गया, तो सीधा चला गया ऊपर वहाँ पे बुलाने के लिए। भगा के भी लेके आ गया था भाई गाय को। अब मैं गाय को लेकिन बांधू कैसे, इसके लिए तो कोई हरी घास ही नहीं है। बोल के आया आ रही है, ठीक है भाई ठीक है। आ गई तेरी मम्मी, अब मिला चैन, मम्मी आ गई ना तेरी, आ गई। देख मैंने पीछे बांध दिया तेरी मम्मी को, टेंटर डलना रखा था। मम्मी गुम हो गई है, मम्मी खेत पर चली गई है बता रही थी, तो उतनी देर से टेंटर करने में थी, तो मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ी है। तो गाय इसकी मम्मी जो है वहाँ खेतों में जा रही थी भाई। अब बांधा है मैंने यहाँ पे पीछे पे। और कल हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था, जिसके बाद बहुत सारे पत्ते इकट्ठा हो गए थे ना। तो ये देखिए यहाँ पे इतने पत्ते इकट्ठा कर दिए हैं झाड़ू लगा के, यहाँ पे ये इकट्ठा हो गए हैं। और अभी तो पूरा साफ़ कर दिया यहाँ पे पूरा आंगन। थोड़े पत्ते वहाँ पे इकट्ठा हैं, थोड़े वहाँ पे हैं। अब इन पत्तों को यहाँ पे से अभी झाड़ू लगा दिया, इनको उठाते हैं और सब पे सब जला देते हैं भाई, वरना अगर फिर से यहाँ पे अगर तूफान आए तो सब उड़ जाएगा। तो यहाँ हमारे घर के नीचे पे उन्होंने इस खेत में धनिया लगा रखे थे, और धनिया के साइड में उन्होंने इसी चादर से जो है पूरी बाउंड्री बना रखी थी। लेकिन अब ये है पूरी चादर ख़राब हो गई है। अब यहाँ पे नया चीज़ छिड़काव करेंगे, नया चीज़ बोएंगे और ये चादर दोबारा से नई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ घर के जस्ट नीचे पे हमको सबसे पहले केले के पत्ते नज़र आते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे केले के पेड़ जो है हमने लगा रखे हैं। और उसके नीचे यहाँ पे छोटे मोटे खेतों में यहाँ पे सब्ज़ी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाले खेत हैं ये पूरे यहाँ पे जो प्रॉपर खेती होती है उसके लिए है, फसल वगैरह यहाँ पे उगाई जाती है। अभी यहाँ पे जितने भी ये पीले पीले डेंठल बचे हैं, मतलब एक तरीके से लकड़ियाँ ऐसी बची हैं, ये सारी गेहूँ के यहाँ पे नौलो इनको बोलते हैं, ये यहाँ पे अभी निकालने बाकी हैं खेतों से। तो ये एक बार सारे निकल जाएंगे तो सारे खेत फिर यहाँ पे साफ़ करने होंगे और फिर नई फसल यहाँ पे लगाई जाएगी। तो ये यहाँ पे कारोबार चलते रहता है। बाकी अभी यहाँ पे से जो ये धनिया के अच्छे अच्छे बूटे हैं उनको निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये सारे हम लोगों ने ये जो बेकार पुराने वाले जो साड़ी वाली चादर वादर लपेटी थी ये सब ख़राब हो गई हैं, तो अब नया से नया वाला लगाएंगे। गांव घरों में जब भी आप होते हो तो यहाँ पे काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, कभी भी आप यहाँ पे आराम नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कितनी सारी ये लकड़ियाँ हैं, आम के पत्ते गिरे हुए हैं, सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं, सारे पत्ते हैं, इन सबको यहाँ पे उठाना होगा और पूरे एरिया को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा, तो तभी जाके यहाँ पे सफाई लगेगी।
और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग की यहाँ पे लकड़ियों की पूरी खाद हुआ करती थी मस्त तरीके से। यहाँ पे तो अभी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने नीचे से ऐसा बेस बनाते हैं ताकि ढेवड़ा वगैरह दीमक वगैरह ना पकड़े लकड़ियों में, और ये लकड़ियाँ पूरी जलाने के काम आती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये काफ़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं। ये तब काम आती है जब घर पे यहाँ पे हमारी पूजा होती है, तो यहाँ पे धुनी जलाने के लिए उस टाइम पे ये मस्त वाली लकड़ियाँ काम आती हैं। तो ये यहाँ पे ऐसी हैं। और यहाँ पे ये लकड़ी वाली खाद पूरी मैंने बनाई थी भाई, लकड़ियाँ ला के। तो यहाँ पे अभी ये काफ़ी सारी लकड़ियाँ बची हुई हैं। आज तो अभी यहाँ पे सुबह का सिर्फ और सिर्फ 8:30 ही हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे अलग से एक उमस वाली जो गर्मी है ना स्टार्ट हो गई है। और आज यहाँ पे मुझे मार्केट की तरफ को भी जाना है, तो जाते समय पता नहीं भाई कितनी गर्मी लगेगी मुझे रास्ते में। दादू, गुन्नू ने पहचान लिया है चाचू। चाचू को जो पहचाना ना गुन्नू ने, चाचू को पहचाना, देखो पहचाना, चाचू को पहचाना ना, बाकी किसी को नहीं पहचाना ना। चाचू चाचू, हाँ बोलो, मुँह से बोलो, चाचू बोलो, चाचू बोलो। हमारा गुन्नू कितना बड़ा हो गया है ना, कितना बड़ा हो गया है ना। स्माइल दिखाओ छोटी सी, ये देखो देखो, धीरे धीरे आगे आगे हंसी आ गई। हाँ चाचू, चाचू, हाँ चाचू को पास से देख रहा है, बाकी किसी को पास से नहीं देख रहा है, चाचू को पास से देख रहा है ना। ये देखो दादी भी है यहाँ पे, दादी, और देखो दादी भी है। दादी को तो पसंद नहीं करता है दादी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है ये। दादी देखो जीभ कैसे निकालता है मेरे, दूसरा हरू है, दूसरा हरू। बाल तो वैसे ही है, बाल भी हरू के जैसे है, पापा की तरह है, पूरा पापा की तरह है ये। दिखाई दे रहा है। मिश्री नहीं खाता है भाई, तेरी तरह मिश्री नहीं छोड़ता है इसको भी मिश्री देना ना, मिश्री चोरेगा। इसका साइड का कानों का सब हरी का, हाँ पूरा हरी है ये। बिल्कुल भैया के छोटे फोटो, भैया के छोटे फोटो दोगे, ऐसी तो है बिल्कुल, ऐसी तो है बिल्कुल सेम है बिल्कुल, ऐसे बाल भी है। लो ये टप टप चल दिया, ये देखो चल दिया टप टप। ओह काटो देखने लग गया। लो जी दोस्तों, भाई मैं तो यहाँ पे तैयार हो गया हूँ मार्केट जाने के लिए। और अच्छी बात ये है कि अभी थोड़ा से बादल भी आसमान में लग गए हैं, तो जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन मुश्किल जो हो रहा है वो ये है कि जब भी आप यहाँ पे गांव पे आते हो और यहाँ से फिर वापस जाने का मन नहीं करता है, तो एक बार यहाँ पे आ गए तो फिर ऐसा मन करता है कि भाई यहीं रहें, इसके बाद यहाँ से छोड़ के कहीं ना जाएं। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। जाने का मन नहीं होता है लेकिन उसके बाद भी जाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी तैयार हो गया हूँ और थोड़ा सा सामान वामान पैक करता हूँ, फिर निकलता हूँ मार्केट की तरफ। बाकी घर से जब जाते हैं तो भाई सामान तो हो ही जाता है, खासकर ये वाला सामान, छाछ दूध, मम्मी ने पता नहीं यहाँ पे क्या क्या चीज़ डाल दिया है। और ये क्या डाल रही होंगे भाई, चूक, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये चूक है। और ये थोड़ी दाल वाले भाई घर की अपनी, ये तेरे लिए है ये, ठीक है। ये सब सारा हरी का है इसमें, अच्छा दाल, ठीक है भाई। ये सारा सामान मुझे दिल्ली पहुंचाना है भाई। पसीना पूरा पहुंचता कि पसीने से पूरा पीठा साफ। अब भी के लिए हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ बस ये पीठा। इतना पसीना आएगा तो ऊपर चलते समय नहीं लगा क्या, जोधा नहीं लगा, वो दे दे ना, चाह नाल देता था मंदिर में ले जानू। चलिए अभी तो तैयार तो हम हो गए भाई, मस्त तरीके से जाने का समय हो गया है हमारा। बोझा अब तो मम्मी ने इतना बना दिया भाई, आज भी छोड़ने आएगी, आज भी हैं, बोझा है छोड़ने आएगी कह रहा हूँ कहाँ तक आना है, मैंने कहीं नहीं आना है, हो गया, मजाक कर रहा हूँ मैं, हो गया आज नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे मंदिर पे हाथ जोड़ने से आया हूँ और अभी जो है ना पीठा देखे यहाँ पे नाक में पहुँच गया है, तो ऊपर रोड में तक तो पता नहीं कितना लगे रहेगा। ठीक है चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। चलो फिर मम्मी, रोना धोना नहीं कर रहे हो? थोड़ा रोना धोना नहीं कर रहे हो? जा रहे हैं, लड़कों ने ससुराल ही जाना हुआ। हमारा ससुराल वही हुआ को लड़कियां ससुराल जाती हैं, लड़कियां कहाँ जाती हैं ससुराल? सही बात है, लड़के जाते हैं ससुराल, अभी हम ही जा रहे हैं ससुराल भाई, देखिए घर छोड़ के ससुराल लड़कियां तो जाते हैं आते हैं आजकल का, वही तो हमारा भी तो ससुराल परदेसी हुआ, अब सब घर हुआ ही करके थोड़ी ना हुआ वो। डायलॉग तो मम्मी खतरा के मार देती हैं वैसे, ये बात तो है, हम जाते हैं वो ससुराल, लड़कियां नहीं जाती हैं वो ससुराल। आप लोग कितने जाते हो ससुराल? सही बात है भाई, लड़कियों के तो ससुराल में सास कुछ बोली के तो 2 झापड़ मार के बहुएं चली जाती हैं। सही बात है, आजकल तो बहुएं भी खतरनाक हैं। डरने वाले हुए भाई। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। सर ये कर दो सर, ये ठीक हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो भी चलो ठीक है, बाकी संभालो फिर अपने घर बार को आप लोग, हम चलते हैं यहाँ से। और ये सामान पहुँचाने आ रहे हो तो बताओ? मजाक कर रहा हो, नहीं आना है, चैन लगा दो बस।
चलो ठीक है फिर पापा बैठो। ओके जो दिया तो लो दोस्तों, एक बार यहाँ पे आज और मेरे गांव को देख लीजिए। अब काफ़ी टाइम के बाद फिर से आपको देखने को मिलेगा गांव का यह खूबसूरत वादियाँ। चलो फिर बाय बाय। थोड़ा सा ऊपर चलने में फिर से पिठा थोड़ा यहाँ पे और आ गया है, इसको साफ़ करते रहना पड़ेगा। तो गांव से आ गए हैं दोस्तों, काफ़ी इमोशनल मन के साथ। वैसे चेहरे पे हमारे हमेशा स्माइल रहती है। अपने अंदर के जो इमोशन होते हैं हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जाहिर नहीं कर पाते हैं, खासकर इमोशन वाले ये होते हैं ना, जो हार्ट टचिंग इमोशन कहते हैं जिनको, मतलब रोने धोने वाले इमोशन, वो तो हमारे अंदर थोड़े कम ही है। खैर कम ही रोता हूँ मैं, बट फिर भी अजीब तो लगता ही है, मतलब घर से ऐसे जाने में। और जब आपको पता होता है कि अब काफ़ी लंबे समय के बाद आप वापस आओगे, तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मन क्या होता है, वो हल्का हो जाता है। कहते हैं हल्का नहीं यार, हल्का तो नहीं कहते होंगे, मन भारी हो जाता है दोस्तों, थोड़ा भारी हो जाता है मन। चलते हैं ऊपर की तरफ। बाकी यहाँ से अभी मैं ऊपर रोड में जा रहा हूँ, तो हमारे बाजू भी आ रहे हैं। बाजू भी ऊपर कह रहे हैं जजराली में काम है, वहाँ जा रहे हैं। बाजू आपकी उम्र कितनी पहुँच गई है? 75 पहुँच गई बाजू की उम्र, और मुझसे ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। मैं नहीं चल पा रहा हूँ इतने तेज़, जितनी ज़्यादा तेज़ हमारे यहाँ पे बाजू चल रहे हैं। पहाड़ों में रहने का ये तो फ़ायदा है ना बाजू। जजराली तक भी पैदल ही जाओगे? हाँ। हैं जजराली जो है यहाँ से दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर। तो पूरा यहाँ पे बाजू पैदल ही चल के जाएंगे, क्योंकि इस समय 11 बजे कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी है। अरे अच्छा हाँ ठीक। हो रोड में पहुँचते पहुँचते तो पसीना आ गया बिल्कुल। बाजू को बिल्कुल भी पसीना नहीं आया। बाजू बिल्कुल कह रहे हैं अभी तो मेरे को वो ऊपर वहाँ पहुँचना है, वहाँ तक भी पसीना नहीं आएगा कह रहे हैं, और मुझे इतने में ही पसीना आ गया था। चलो फिर बाजू आपका सफ़र यहाँ से ऊपर को है, हम तो इधर को निकलेंगे अब गाड़ी में। आपकी तो पैदल गाड़ी है। पैदल गाड़ी पैदल की यारी। चलो ठीक से प्यार, मिलते हैं। तो अभी मार्केट जाते हुए मैं आधे रास्ते में पहुंच गया हूं। बाकी यहाँ पे मैं इसलिए रुका क्योंकि इतना प्यारा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था, तो सोचा कि चलो अपने इस व्लॉग में कैप्चर कर लिया जाए इन पहाड़ों की खूबसूरती को। यहाँ पे बहुत ही प्यारी नीचे पे आपको एक नदी बहती हुई नज़र आ रही होगी। इस वाली नदी का नाम है दोस्तों रामगंगा, और बहुत बढ़िया भी यहाँ पे का माहौल हो रखा है। सामने वाले पहाड़ भी बहुत सुंदर सुंदर नज़र आ रहे हैं, और अच्छा सा बढ़िया सा यहाँ पे व्यू नज़र आ रहा है। इसी वजह से थोड़ी देर यहाँ पे रुकने का मन कर गया मेरा। ठंडी ठंडी जो यहाँ पे बेहतरीन वाली हवा चल रही है ना, आए हाय, इन वाली हवाओं को यहाँ पे महसूस करके कुछ देर तो मन कर रहा है यहीं पर ही बैठ जाता हूँ। तो 5-10 मिनट यहाँ पे रुकता हूँ, फिर जाता हूँ। तो चलते चलते मैं पहुँच गया यहाँ पे खती गाँव के पास में, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सारे जो खेत हैं दोस्तों, यहाँ पे से सारे धान वान कट गए हैं। तो अब कितना सुंदर से यहाँ पे खेत नज़र आ रहे हैं, आप लोग देखिए, और बहुत सुंदर से यहाँ पे गाँव में नज़र आता है। ये वाला एरिया मेरे गाँव का सबसे ज़्यादा बेहतरीन एरिया लगता है जब मैं अपने गाँव की तरफ को जाता हूँ या आता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे रास्ते में गांव से आ ही रहा था दोस्तों, किसी ने यहाँ पे देखिए जंगल में कितनी तेज़ आग लगा दी है। तो पूरा यहाँ पे जंगल अभी जल गया है, पूरा काला काला लग रहा है। इधर की तरफ में तो पूरा जल ही गया, मैं देख रहा हूँ। यहाँ देखिए पूरा आगे तक जो है ना बिल्कुल काला हो गया भाई, पूरा यहाँ पे जंगल पूरा साफ़ हो गया है। पता नहीं यहाँ पे किसने जंगलों में आग लगाई होगी। तो फिलहाल अभी जो आग है वो यहाँ पे पहुँच रही है। देखिए कितना यहाँ पे धू धूकर यहाँ पे सारी की सारी जो पत्ते वत्ते गिरे होंगे यहाँ पे चीड़ के, वो सारे जल रहे हैं। भाई साहब दोस्तों यहाँ पे तो इतनी गंदी वाली आग लगी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना पूरा यहाँ पे एरिया यहाँ पे जल रहा है, पूरा जंगल यहाँ पे भाई जल रहा है। और आगे तो यहाँ पे रोड में बिल्कुल जाने जैसा नहीं है, क्योंकि पूरी आग जो है भाई यहाँ पे बिल्कुल रोड में ही लग रखी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसी रोड में मेरे को आगे को बढ़ते हुए जाना है, लेकिन यहाँ पे इतना धुआं आ रहा है भाई, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं आगे को जाऊँगा। देखिए दोस्तों इस धुएँ के बिल्कुल बीच में यहाँ पे से जाना पड़ेगा मेरे को। और जो आग यहाँ पे लगी है ना वो बिल्कुल रोड के किनारे पर ही लगी है। अगर आप देखिए ना यहाँ पे देखिए पूरे साइड में जितने भी ये पत्ते हैं ये वाले साइड के जल रहे हैं। अच्छी बात ये है कि राइट साइड वाला एरिया थोड़ा खाली रहेगा, तो यहाँ पे से मेरे को जल्दी जल्दी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि पूरी आग जो है यहीं पर ही तक जल रही है। दोस्तों देखिए बाइक मैंने यहाँ पे पीछे पर ही खड़ी कर दी है, और ऐसे मेरे को वहाँ आगे पर भी आग दिख रही है। मतलब बिल्कुल यहाँ पे अभी रोड के किनारे पर ही आग मची है, और कितना यहाँ पे धुआं हो गया यार भाई साहब, बहुत गलत है दोस्तों। इतना यहाँ पे देखिए पूरे जंगल को जलाया जाता है, पूरे जंगल को जलाने से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ पे धुआं कर रहा होगा। ओ भाई फटाफट निकलता हूँ दोस्तों मैं तो इस आग के बीच से फटाफट। जब आप यहाँ पे रोड में नीचे से गुजर रहे हो और अगर यहाँ पे पहाड़ के ऊपर में कुछ इस तरीके से आग लगी रहती है, तो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्की माहौल हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जो है ना कुछ पत्थर वत्थर जो अटके होते हैं आग लगने के कारण वो पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे ज़मीन में गिरते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे गुजरना पड़ेगा, जल्दी से मेरे को आगे पहुँचना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे पिथौरागढ़ के चंडाक में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे मैं पिथौरागढ़ का मौसम देख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अभी आज हल्के हल्के बादल ही लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौसम हो गया। अगर कोई घूमना चाहता है तो ऐसे मौसम में यहाँ पे पहाड़ों में घूमने का तो अलग ही यहाँ पे रौनक आती है। बढ़िया माहौल हो रहा है दोस्तों आज। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे घर पे पहुँच गया हूँ। बाकी मैं काव्य जी को कह रहा हूँ, काव्य जी मस्त तरीके से भाई मेरे को जूस वाला पानी पिला दो यार आज। हाँ ये जूस है, ये कैसा जूस है काव्या?
है माल्टे का ये पहली बार देखा इस वाली बोतल में रख रखा है तुमने। सही यार, मिलाओ फ्रिज में, फ्रिज का है नहीं, चिल्डोर है ना। हाँ इसमें ठंडा पानी मिलाओ, मज़ा आ जाएगा। अरे बिल्कुल पूरा लोटा पी जाऊँगा मैं तो आज। बहुत प्यास लग रही है। जब मैं गांव से निकला था ना उस समय मेरे को प्यास लग गई थी, उसके बाद से मेरे को कोई रास्ते में पानी नहीं मिला। अब यही पानी पीऊँगा मैं। अब जाके मीठी यार प्यास नहाना हो गया। हाँ दूसरी क्लास है दोस्तों ये। ये हुई ना अब मिला तंजी को आराम। तो काव्या जी क्या लेके आई हो तुम? काव्या जी खाएंगे पिज्जा। लाइट तो ऑन करो काव्या जी। ये काव्या जी ने लेके आई आज हमारे लिए पिज्जा। अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं रखो ना टेबल पे, खुशबू आ रही है बल। काव्या कह रही है मेरे को पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है। सही तो कह रही थी तुम। मेरे को पिज्जा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। अभी करता हूँ तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर। तो खाते हैं गाइस, मैंने भी कई टाइम हो गया था मतलब पिज्जा नहीं खाया था, तो आज खाते हैं। तो गाइस ये है अपने यहाँ पे पिज्ज़ा, जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पनीर वाला मंगाया था मैंने। और काव्या को थोड़ा मिर्ची चाहिए थी, मैंने पनीर के ऊपर ही मिर्ची डलवा दी। और सॉस एक ही दे रखा है यार यहाँ पे इन्होंने। वो क्या दे रहे हैं? चिली फ्लेक्स दे रहे हैं। सॉस एक ही दे रखा है। हमारे घर पे भी नहीं है क्या सॉस एक भी? सब खा गई तुम? अब एक ही सॉस से इंतज़ाम करना पड़ेगा यार, इसी से खाना पड़ेगा। क्या ये तुमको डालना है तो डाल लो। तो खुशबू कहाँ से आएगी? दिखाओ तो। ऐसी खुशबू होती है ये, बदबू नहीं होती है ये। तुमको इसके ऊपर छिड़काव करना है तो साइड साइड इसमें अलग अलग में करना, सारे में मत करना, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है ये छिड़काव करके खाना। खाओ तुम डाल लो ना, तुमको तो पसंद ही आएगा। अरे ये डालते हैं इसके ऊपर ऐसे में, ऐसे ऐसे करके डालते हैं ना। ये हो कितने दिनों बाद खा रही हो पिज्जा। कैसा हो रहा है? तुम जब बोलोगे सही हो रहा है तभी खाऊंगा मैं। कैसन बा? मिक्स करके खाने दो। पता नहीं भाई, दिल्ली दिल्ली में तो टेस्टी होता था पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे अपने पिथौरागढ़ का कैसा बनाते हैं पता नहीं। पिथौरागढ़ का पिज़्ज़ा शायद मैं फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ शायद, मतलब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कैसा होता था करके यहाँ। ठीक है चले गाइस, काव्य को पसंद आ गया तो मतलब हमें भी पसंद आ ही जाएगा, खा लेते हैं। टूटेगा कैसे लेकिन ये। चिली फ्लेक्स भी डाल दूं। अच्छा है गाइस, अच्छा है। टेस्टी हो रहा है ना। बढ़िया बनाया। उम्मीद नहीं थी मतलब कितना बढ़िया होता होगा, लेकिन बाकी में यहाँ पे का पिज्ज़ा टेस्टी हो रहा है भाई, मज़ा आ गया। हंसो मत तुम ज़्यादा यहाँ पे। गाइस काव्या मेरे को वहाँ पे कह रही थी कि मैं हलवा बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ। मैं यहाँ पे आया तो भाई इतना ही हलवा बना रही है भाई। इतने में 2 लोगों का पेट कैसे भरेगा यार? तुम ये बताओ मुझे एक बार। टेस्ट नहीं आएगा बहुत ज़्यादा बना के। शादी में थोड़ा बना रहे हैं हम लोग हलवा, घर के लिए तो बना रहे हैं यहीं पे 2 आदमियों के लिए। इतना ही हलवा बना रही है यार बस। इसमें पानी डाल के फूलिए फिर ज्यादा हो जाता है। भाई देखते हैं भाई, तुम ही खाओगी कम भाई, मैं तो नहीं खाऊंगा कम, पहले बता रहा हूँ मैं। चलिए दोस्तों, एक साथ यहाँ पे हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हलवा जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन काव्या जी कह रही है कि मैं बहुत टेस्टी हलवा बनाता हूँ, तो मैंने अभी टेस्ट तो किया है। बट नॉर्मल ही है गाइस, अगर मैं हर बार काव्या का बोलूँ कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। बट नॉर्मल है, लेकिन बुरा नहीं है भाई। जो शादियों में मिलता है उससे तो लाख गुना अच्छा ही है। शादियों वाला जैसा तो नहीं है भाई, शादियों से बढ़िया, मतलब मज़ा आ रहा था खाने में। लेकिन बस 1-2 चम्मच ही खाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी भात खा लिया है। भात भी था दिन का, मैंने वही खा लिया। चीनी कम है ना? चीनी हलवे में कमी नहीं चाहिए, पता है, मीठा होता है तो मज़ा नहीं आता। थोड़ा सूख गया, ठंडा हो गया यार। मैं सब में लगा था ना, मैं तभी चक्कर है। नहीं मुझे नहीं खाना ज़्यादा हो गया, बस मुझे टेस्ट करना। मैं तुमको पहले आता टेस्ट करूँगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हलवा गर्म करके खाते हैं, ज़्यादा टेस्ट लगेगा कह रही है काव्या। तो हम लोग यहाँ पे हलवा खाते हैं गाइस। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग क्या खा रहे हो अभी यहाँ पे हमारा ब्लॉग देखते देखते।
इसके बाद दोस्तों आज के ब्लॉग को काव्य और मैं यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग में। तब तक के लिए काव्य जी क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? बाय 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 बाय।